नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए आज बात करेंगे अमेरिका का सबसे ताकतवर बैंक के बारे में और दुनिया का सबसे विवादित राष्ट्रपति। दोनों आमने सामने हैं। ट्रम्प कह रहे हैं मुझे जानबूझकर आर्थिक तौर पर खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल ये क्या वाकई 6 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रम्प को बैंकिंग सिस्टम से बाहर किया गया या फिर ये सिर्फ एक सियासी लड़ाई है जिसका मैदान बना है अमेरिका की अर्थव्यवस्था। जेपी मॉर्गन, जेपी डीमन और वॉल स्ट्रीट जर्नल इस कहानी में कौन सच बोल रहे हैं और कौन बचाव में है, क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं मैं मुकदमा करूंगा। पूरी कहानी हर परत के साथ आइए समझते हैं पूरा मामला शुरुआत से लेकर अभी तक। वॉल स्ट्रीट से टकराव तेज, ट्रम्प बनाम वॉल स्ट्रीट खुला टकराव। जेपी मॉर्गन पर गंभीर आरोप, 6 जनवरी के बाद वित्तीय रोक, फेड चेयर को लेकर विवाद, बैंकिंग सिस्टम पर सियासत। विवाद की जड़ क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प और वॉल स्ट्रीट के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे, लेकिन 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल दंगों के बाद ये टकराव खुली जंग में बदल गया। ट्रम्प का आरोप है कि कैपिटल हिल हिंसा के बाद जेपी मॉर्गन चेस समेत अमेरिका के कई बड़ी कंपनियां और ट्रस्ट को जानबूझकर बैंकिंग सेवाएं देने से इनकार कर दिया। ट्रम्प इसे कहते हैं राजनीतिक डी बैंकिंग, यानी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी को आर्थिक रूप से अलग थलग करना। डी बैंकिंग का आरोप, खाते स्वीकार नहीं किए गए, लेन देन पर रोक, कोऑपरेटिव बैंकिंग बाधित। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर सीधा ऐलान किया, मैं अगले 2 हफ्तों में जेपी मॉर्गन चेस के खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। 6 जनवरी के बाद मुझे गलत और अनुचित तरीके से डी बैंक किया गया। ट्रम्प का दावा है कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, बल्कि उनके समर्थकों, कंजर्वेटिव संगठनों और ट्रम्प से जुड़े कारोबारियों को इसी तरह निशाना बनाया गया। जेपी डिमन क्यों निशाने पर? इस पूरे विवाद के केंद्र में है जेपी डिमन। जेपी मॉर्गन चेस सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक। ट्रम्प का आरोप है कि डिमन सिर्फ बैंकिंग प्रमुख नहीं बल्कि अमेरिकी आर्थिक सत्ता के औपचारिक किंग मेकर है। ट्रम्प के मुताबिक डिमन जैसे लोग बैंकिंग फैसलों के जरिए राजनीति को नियंत्रित करना चाहते हैं। जेपी मॉर्गन सीईओ, वॉल स्ट्रीट का सबसे ताकतवर नाम, फेड नीति पर मुखर, ट्रम्प के आलोचक। विवाद तब और भड़क गया जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रम्प ने जेपी डिमन को फेडरल रिजर्व चेयरमैन पद की पेशकश की थी। ट्रम्प ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह फर्जी करार दिया और कहा मैंने कभी डिमन को कोई नौकरी ऑफर नहीं की। डिमन का जवाब, जेमी डिमन ने भी इस रिपोर्ट पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ऑफर नहीं मिला और उनका मानना है कि मौजूदा आर्थिक नेतृत्व बेहतर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन यहीं से ट्रम्प का गुस्सा और बढ़ गया। फेड चेयर विवाद, पावेल पर ट्रम्प के हमले, डिमन की चेतावनी, केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता सवालों में, फेडरल रिजर्व पर सीधा हमला। पिछले हफ्ते जेमी डिमन ने चेतावनी दी थी ट्रम्प द्वारा फेड चेयर जेरोम पावेल पर हमले केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके जवाब में ट्रम्प ने 2 टूक कहा, हमारे पास एक खराब फेडरल रिजर्व अधिकारी है। बैंक ऑफ अमेरिका भी घेरे में। ट्रम्प का कहना है कि जेपी मॉर्गन अकेला बैंक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक ऑफ अमेरिका समेत कई बड़े बैंकों ने 6 जनवरी के बाद उनकी जमा राशि स्वीकार करने से इनकार किया। हालांकि सभी बैंकों ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। जेपी मॉर्गन का आधिकारिक बयान, जेपी मॉर्गन चेस की प्रवक्ता ट्रिस वेल्चर ने कहा, हम 8 करोड़ से अधिक अमेरिकियों की सेवा करते हैं। किसी का भी खाता राजनीतिक या धार्मिक मान्यताओं से आधार पर बंद नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक राजनीतिक डी बैंकिंग से जुड़ी सरकारी चिंताओं का समर्थन करता है। ट्रम्प की धमकी, बैंकिंग सिस्टम पर सवाल, वॉल स्ट्रीट अलर्ट। ये लड़ाई क्यों अहम है? ये मामला सिर्फ ट्रम्प बनाम बैंक नहीं, ये सवाल है क्या अमेरिका में बैंक राजनीतिक ताकत बन चुके हैं? क्या आर्थिक सिस्टम लोकतांत्रिक फैसलों से ऊपर है? और क्या राजनीतिक असहमति की कीमत आर्थिक बहिष्कार बन चुकी है? डोनाल्ड ट्रम्प की ये लड़ाई सिर्फ एक मुकदमे तक सीमित नहीं, ये लड़ाई है सत्ता बनाम सिस्टम की, राजनीतिक बनाम पूंजी की और राष्ट्रपति बनाम वॉल स्ट्रीट की। आने वाले हफ्तों में अगर मुकदमा दर्ज होता है तो इसकी झटक सिर्फ अदालत तक नहीं, पूरे अमेरिकी बैंक ढांचे तक महसूस होंगे, क्योंकि जब राष्ट्रपति कहे मैं मुकदमा करूंगा तो वह सिर्फ चेतावनी नहीं, सिस्टम को दी गई चुनौती होती है। आपको ये खबर कैसी लगी? हमें लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।